हेलो स्टूडेंट्स, राधे राधे। बीएससी सेकेंड ईयर की गणितीय भौतिकी की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। और अभी तक हम लोगों ने सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस, ठीक है, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस को परिभाषित किया है। क्या है अपने पास सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस? लिमिट dv टेंड्स टू 0 पाई बटे dv। ठीक है, अल्पांश आयतन से निकलने वाला फ्लक्स फ्लक्स आउट फ्रॉम ए स्मॉल वॉल्यूम इज नोन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में हमने डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का जो प्रूफ था, ठीक है, वो हमने किया था और ये अपने पास निकल के आया था H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 बटे डेल U1 प्लस डेल A2 H1 H3 बटे डेल U2 प्लस डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहां तक का प्रूव कर लिया था। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि ये एक अदिश राशि है, सिद्ध करो। तो हमने बोल दिया था कि इसमें क्या है, इकाई सदिश नहीं है। डायरेक्शन के जो एलिमेंट हैं, डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर्स हैं, वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, दिशा को व्यक्त करते हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, एक अदिश फलन है। दूसरी बात, यहां से अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है आपके पास कि प्रूव करो डेल डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे सिद्ध करो कि डेल डॉट ए वेक्टर बराबर होता है किसके, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के। प्रूव दैट, ये संबंध, ठीक है, प्रूव दैट दिस रिलेशन डेल डॉट ए वेक्टर इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ये हमको प्रूव करना है। कहां पर प्रूव करना है, इन ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोष्टक में लिख देना लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो अब देखो क्या करना होगा इसके लिए, हमको करना होगा, ये जो सूत्र आ रहा है ये किसका आ जाए, डेल डॉट ए वेक्टर का सूत्र निकल के आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज अपन पढ़ चुके हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन लिखा है अभी तक बस। और अब मैं यहां से बात करूं तो देखो क्या लिखेंगे हम, पहले पहले एक बार समझ लेंगे, फिर मैं लिखने के लिए टाइम दे दूंगा आपको, मतलब स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे दूंगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अदिश प्रवणता क्या होती है, अदिश प्रवणता क्या होती है, अदिश प्रवणता आपके पास डेल फाई इसके बराबर आता है E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल फाई अपॉन डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन डेल U3। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, अदिश प्रवणता होती है। ठीक है, यदि इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1, यदि, या फिर सीधा लिख देते हैं हम, पाई को U1 से प्रतिस्थापित करने पर क्या आएगा आपके पास, जब फाई को आप U1 से, देखो इसमें लिखेंगे इंग्लिश वाले, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नोट डेट स्केलर ग्रेडियंट।
क्वेश्चन 1 यहाँ पे लिखेंगे रिप्लेस 5 विद u1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डेल u1 बराबर e1 कैप अपॉन h1 डेल u1 ओवर डेल u1 प्लस e2 कैप अपॉन h2 डेल u1 ओवर डेल u2 प्लस e3 कैप अपॉन h3 डेल u1 ओवर डेल u3। क्या होगा देखो यहां से, ये क्या है, डेल u1 का u1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ u1 विद रेस्पेक्ट टू u1, खुद का खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। एंड दूसरे का u1 का u2 के रेस्पेक्ट में बात करो, या फिर u1 का u3 के रूप में बात करो, u3 के रेस्पेक्ट में चेंज की बात करो, कितना आएगा 0। कैसे कि देखो x में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कितना होगा 1, y में चेंज x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0। बाई x में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 0। एक कोऑर्डिनेट में दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, डेल u1 कितना होगा e1 कैप अपॉन h1 और ये 1, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से हम क्या कह सकते हैं, e1 कैप कितना आएगा आपके पास, इसको इधर ले जाओ, h1 डेल u1। सिमिलरली इसी प्रकार e2 कैप आ जाएगा आपके पास h2 डेल u2, अगर आपने 5 की जगह पर u2 को रिप्लेस किया होता तो ये आ जाता, और e3 कैप कितना आएगा h3 डेल u3, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन नंबर 2 हम दे देंगे इसको, तीनों को एक साथ, ठीक है। तो फटाफट से लिख देंगे इनको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मेरी मानो तो साथ के साथ लिखते चलोगे, नोट्स बनाते चलोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनशॉट शायद ही कोई खोल के देखता हो, ठीक है। हाँ, पॉज करके लिख लिया। अब हम बात करते हैं, देखो कि अगर देखो आई कैप कितना होता है, अगर मैं बात करूं यहां पर आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, आई से जे पे जा रहे हो तो के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं, उसको नहीं लिखना भाई, ई वन कैप कितना होगा ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप, ठीक है। ई वन कैप कितना होगा ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप, तो यहां पर ई वन कैप कितना आ जाएगा आपके पास एच टू एच थ्री, यहां पे लिख देना मान रखने पर, कितना आएगा ई वन कैप आपके पास एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर दे दी मैंने इसको 3, ठीक है। इनको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो बस आपको याद कराने के लिए कार्टे वाला। तो क्या होगा आपके पास इक्वेशन नंबर 3 से, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर मैं आपसे बात करूं, सॉरी मैं यहां से बात करूं, इवन कैप अपन के पास आ गया, तो मैं बात करूं ए वेक्टर आपके पास क्या होगा
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे पुनः हम जानते हैं कि पुनः सीधा ए वेक्टर आपके पास क्या होगा, A1 E1 कैप, ठीक है, A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। दिक्कत है? अब यहां पर मैं क्या करूं, डेल वेक्टर डॉट, हमको क्या चाहिए, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर ही चाहिए। कितना होगा, डेल वेक्टर A1 E1 कैप प्लस A2 E2 कैप प्लस A3 E3 कैप। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या किया हमने, दोनों तरफ डेल वेक्टर की संक्रिया करवा दी है। ठीक है, दोनों तरफ डेल वेक्टर की संख्या करवा दी। तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे पर छोटी सी, कि अवकलज संकारक की संक्रिया करवाने पर, या फिर अवकलज संकारक की अदिश संक्रिया करवाने पर, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट विद डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल वेक्टर। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, देखो डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना होगा, डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप प्लस डेल वेक्टर डॉट A2 E2 कैप प्लस डेल वेक्टर डॉट A3 E3 कैप। इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्या किया है, डेल वेक्टर की अपन ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के, वितरण नियम लगा के हमने डेल वेक्टर को, जो डिफरेंशियल होता है डी ओवर डी एक्स, तो हमने तीनों के ऊपर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मेरा जो टास्क है क्या है, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर को निकालना। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस वाले पार्ट को लेता हूं, अलग से सॉल्व कर लूं। ठीक है, फिर इस वाले को लूं, उसको अलग से सॉल्व करूं, फिर इस वाले को लूं, उसको अलग से सॉल्व करूं, और तीनों के मान यहां पे रख दूं। दूसरे शब्दों में कह दूं, इस वाले को सॉल्व करूं, देखो डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप, इसको सॉल्व करूं, और क्या करूं मैं यहां पर, इनके मान इसी प्रकार करके यहां पे रख दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। क्या कह रहा हूं, देखना ध्यान से, समीकरण 4 के आरएचएस के प्रथम पद से फ्रॉम फर्स्ट टर्म ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 4 का जो आरएचएस है उसके फर्स्ट टर्म को, उसके आरएचएस के फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे। क्या होगा देखो, डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप। ठीक है, तो यहां पर E1 कैप का अगर मैं मान रख देता हूं आपके सामने, E1 कैप का मान कहां है, समीकरण 3 में। ठीक है, तो क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट A1 H2 H3 डेल, तब ये कोष्टक चेंज कर देता हूं मैं यहां पर, U2 क्रॉस, सॉरी, डेल U3। ठीक दिख रहा है, हाँ। क्या किया है मैंने, E1 कैप का जो मान था, कितना है E1 कैप, ये ना, E1 कैप का मान कितना है, H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3, डेल U2 क्रॉस डेल U3 मैंने यहां पर रख दिया है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है, एक अदिश फलन है A1 H2 H3। ठीक है, और ये क्या है, एक वेक्टर, दूसरा भी एक वेक्टर। ठीक है, दोनों का क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, मतलब सदिश गुणन कर रहे हो, और सदिश गुणन के पश्चात प्राप्त राशि कैसी होती है, सदिश होती है। तो ये तो एक सदिश है, और ये क्या है, एक अदिश। ठीक है, तो डेल वेक्टर डॉट पाई बी वेक्टर कितना होगा,
सोचो एक बार, क्या करूं? मैंने क्या किया है, u इंटू वी से अगर इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, डेल वेक्टर डॉट, सॉरी, डेल वेक्टर फाइव, ठीक है, डॉट बी वेक्टर, यही होगा, ठीक है। डेल फाइव डॉट बी वेक्टर, पहले ही फाइव का अवकलन किया अपन ने और फिर उसका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे बी वेक्टर साथ, प्लस बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन करें फाइव को एज इट इज रख के, डेल डॉट बी वेक्टर, यू इंटू बी वाली अगर प्रॉपर्टी देखी हो कैसे करते हैं, बी ओवर डी एक्स, किसका कर रहे हो, यू इंटू वी, ठीक है। तो क्या किया, बी यू ओवर डी एक्स, इसका वी एज इट इज, प्लस फिर क्या किया हमने, u को एज इट इज रखा, डी यू ओवर डी वी ओवर डी एक्स। देखो, u और v का किया, फाइव और v का किया, ठीक है। जब u का किया है तो v को एज इट इज रखा है, जब फाइव का किया है तो v को एज इट इज रखा है, ठीक है। और जब u v का कर रहा हूं मैं, जब v का कर रहा हूं तो u को एज इट इज रख दिया, तो फाइव को एज इट इज रख दिया और v का कर, वही प्रॉपर्टी है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो शायद 11वीं क्लास से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर मैंने क्या कंसिडरेशन किया है कि फाइव अपन का कितना है, माना फाइव कितना है, A1 H2 S3, ठीक है। फाइव कितना है, देखो अदिश राशि है तो ये फाइव बोल दिया। बी वेक्टर कितना होगा, एंड बी वेक्टर कितना होगा, डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, इसको मैं सीधा लिख देता हूं, डेल वेक्टर डॉट A1 E1 कैप, कितना है देखो, डेल डॉट, सीधा करो ना, हाँ, फाइव का मान कितना है, A1 H2 S3, तो डेल फाइव कितना होगा, डेल A1 H2 S3 डॉट बी वेक्टर, ये रहा, डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। इसकी जगह इसको सोल्व करना है, ये फाइव है, ये बी वेक्टर है, फाइव ही ये वाली प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। प्लस फाइव A1 H2 S3 और डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर यहां पे लिख देता हूं उनको मैं, कितना होगा, डेल वेक्टर डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3, ठीक है। इसको कहां पे रख दोगे आप, यहां पे लिख देंगे अपन, है ना, इस जगह पर। क्या किया है देखो, ये कितना है मेरे पास, डेल वेक्टर डॉट फाइव बी वेक्टर, डेल वेक्टर डॉट फाइव बी वेक्टर कितना होगा, डेल फाइव डॉट बी वेक्टर प्लस फाइव डेल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ठीक है। फाइव कितना माना था अपन ने, A1 H2 S3, और बी वेक्टर कितना माना था, डेल U2 क्रॉस डेल U3, इसको अपन यहां पर डेल फाइव, ये रहा डेल फाइव, फाइव अपन के पास ये रख दिया अपन ने, डॉट बी वेक्टर, तो बी वेक्टर अपन के पास ये रहा, ठीक है। प्लस फाइव आएगा यहाँ पर, तो फाइव का मान रख दिया अपन ने A1 H2 S3, और ये अपन का आ गया, ठीक है। यहां तक का एक बार अपन लिख देंगे, हाँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, डेल U2 क्रॉस डेल U3 आ गया अपने पास। अब मैं बात करूं इसकी, इसको इक्वेशन नंबर देंगे अपन, कितने हो गए, चार हो गई, इसको इक्वेशन दे देंगे पांच, ठीक है। और अपन बात करें इसी चीज की, ठीक है। इसी चीज की बात करने के लिए मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुई है,
मैथ के अंदर पढ़ी होंगी। क्या कहती है आपकी ये प्रॉपर्टी? डेल वेक्टर, सॉरी, पहले मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, कितनी होगी ये? बी ए सी माइनस सी ए बी, बैक माइनस कैब, बी वेक्टर बी ए सी, सॉरी, कैब माइनस बैक, कैब सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी ए सी, ए वेक्टर क्रॉस बैक माइनस कैब माइनस बैक। ठीक है, क्या कह रहा हूं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। क्या है ये? कैब माइनस बैक वाली प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी कहां गई अपने पास? ये डेल वेक्टर डॉट, यहां लिखता हूं मैं, डेल वेक्टर डॉट, यहां लिख देंगे अपन, पहले क्या चीज की बात कर रहे हैं अपन? समीकरण 5 के आरएचएस के द्वितीय पद से। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड टर्म ऑफ आरएचएस ऑफ इक्वेशन 5। ठीक है, क्या होगा देखो, डेल वेक्टर डॉट डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री। ठीक है, ए वेक्टर अपन का ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सी वेक्टर आएगा, कितना है? डेल यू थ्री डॉट किसके साथ? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के साथ, डेल वेक्टर क्रॉस डेल यू टू। ठीक है, माइनस डेल यू टू डॉट किसके साथ? डेल वेक्टर क्रॉस डेल यू थ्री। ये क्या बन गया आपके पास? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई। ठीक है, यू टू का जो ग्रेडियंट निकालोगे उसका क्या बन गया? कर्ल। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, किसी भी चीज का फाई कितना होता है? जीरो। दूसरे शब्दों में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? डेल वेक्टर क्रॉस डेल फाई कितना आता है? जीरो। ये थ्योरम है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी। ठीक है, नहीं पढ़ी तो यहाँ पे प्रूव करके देख लेना। अभी नहीं, बात कर्ल अभी अपन ने सीखा नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा? जीरो। तो ये टर्म कितनी बन जाएगी आपके पास? जीरो। ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी? जीरो। सो अतः क्या बनेगा आपके पास? डेल वेक्टर डॉट डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री बराबर जीरो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, समीकरण 5 में मान रखने पर। ठीक है, तो कितना मान बनेगा आपके पास? डेल वेक्टर डॉट ए वन कैप कितना बनाएगा? ये वाली पूरी टर्म आपके पास कितनी बन गई? जीरो। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा कितना? थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, डेल A1 S2 S3 डॉट डेल U2 क्रॉस डेल U3। ठीक है, इक्वेशन नंबर दे देंगे इसको हम 7। तो दिक्कत है यहां तक? ठीक है, अब अगर आपको याद हो कि इक्वेशन अपन के पास दो क्या आई थी? दो थी इवन कैप वाली। हाँ, क्या थी आपके पास? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
दो क्या थी अपने पास, ठीक है। अभी मैं बात करूं डेल वेक्टर क्या होता है आपके पास। एक बार डेल वेक्टर की बात करें यहाँ पर अभी कि अवकलज संकारक कितना होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल वेक्टर ये बनाना अपन को, देखो ये टर्म बनानी है और ये टर्म बनानी है, ठीक है, अलग अलग बनाएंगे हम। तो पहले मैं इसकी बात करूं कितना होगा डेल वेक्टर, ई वन कैप अपॉन एच वन डेल अपॉन डेल यू वन प्लस ई टू कैप अपॉन एच टू डेल अपॉन डेल यू टू ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री डेल अपॉन डेल यू थ्री। यही होगा, याद होगा। डेल फाई का मान, फाई हमने हटा दिया तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर बच गया। अगर यहां पर क्या होता, ये ए वन एच टू एच थ्री, ए वन एच टू एच थ्री से गुना करने पर, ठीक है, आप दूसरे शब्दों में आदेश प्रवणता लिख सकते थे यहाँ पर, फाइव को ए वन एच टू एच थ्री से प्रतिस्थापित करने पर कैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डेल ए वन एच टू एच थ्री कितना बनेगा, ई वन कैप अपॉन एच वन डेल अपॉन डेल यू वन, यहाँ पर आएगा आपके पास ए वन एच टू एच थ्री प्लस ई टू कैप अपॉन एच टू डेल अपॉन डेल यू टू ए वन एच टू एच थ्री, ठीक है। और यहां पर ए थ्री कैप अपॉन प्लस ई थ्री कैप अपॉन एच थ्री डेल अपॉन डेल यू थ्री ए वन एच टू एच थ्री, ठीक है। तो ये अपन के पास ये वाली टर्म निकल के आ गई है। अब ये इस वाले टर्म की बातें और करनी है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर आठ, ठीक है। और मुझे यहां तक का मैं मिटा देता हूं एक बार, यहां तक लिख लो फटाफट से, पॉज कर लिया करो, लिख लिया करो, है ना। अब मैं बात करता हूं, देखो ई वन कैप क्या निकाला था हमने, ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप, ठीक है। क्या था अपने पास, ई वन कैप कितना था, ई टू कैप क्रॉस ई थ्री कैप, ठीक है। और जहां पर हमने इसको लिख दिया था, अभी लिखना नहीं है ये चीज, ई वन कैप कितना लिख दिया था, एच टू एच थ्री डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, यही थी आपके पास समीकरण नंबर दो थी शायद, ठीक है, समीकरण नंबर दो थी। तो यहां से अगर मैं मान निकालू डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री का, ये तो चाहिए, कितना आएगा, ई वन कैप अपॉन एच टू एच थ्री, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, सीधा क्या लिखोगे आप, समीकरण दो से फ्रॉम इक्वेशन टू, और क्या लिखोगे, डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री कितना होगा, ई वन कैप अपॉन एच टू एच थ्री, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, इसका मान समीकरण सात में मान रखने पर, समीकरण सात में पुट वैल्यू इन इक्वेशन सेवन, देखो समीकरण सात में अगर मान रखते हो तो क्या बनता है, या फिर मान मत रखो, आप यहीं पे सॉल्व कर लो इसको, चल रख देते हो, क्या जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। देखो डेल डॉट ए वन ई वन कैप, ठीक है, इसका मान रखेंगे अपन, ये पूरा, ये पूरी टर्म ई वन कैप अपॉन एच वन डेल ओवर डेल यू वन,
A1 H2 S3, ठीक है, प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल अपॉन डेल U2 A1 H2 S3, प्लस E3 कैप अपॉन H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 S3। इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो किसके साथ में? डेल U2 क्रॉस डेल U3 के साथ। डेल U2 क्रॉस डेल U3 कितना है? E1 कैप अपॉन H1 सॉरी H2 S3, E1 कैप अपॉन H2 S3, ठीक है। ये मान अपन ने इसका रख दिया और इसका रख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बनेगा देखो, इनकी अब मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो E1 कैप का E1 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, E1 कैप का E2 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है देखो। और E1 कैप का E3 कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट वापस से 0। तो आपके पास कितना बनेगा? सिर्फ और सिर्फ कितना बनेगा आपके पास? डेल से यहाँ पे लिखना है, क्योंकि E1 कैप डॉट E1 कैप कितना होगा? 1 E1 कैप डॉट E2 कैप किसके बराबर होगा? E1 कैप डॉट E3 कैप किसके बराबर? 0 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा डेल डॉट A1 E1 कैप, वही जगह अच्छी थी, यहाँ तो ज्यादा हिल रहा है वो, चलो वही देख लेंगे कितना होगा देखो। इसका इसके साथ में 1, तो कितना जाएगा अपने पास? 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3। तो दिक्कत है। इसी प्रकार मेरे पास क्या आ जाएगा? इसी प्रकार सिमिलरली, ठीक है, पैरेलल की दो लाइनें बना दी हमने, और ये इसी प्रकार क्या बन जाएगा आपके पास? डेल वेक्टर डॉट A2 E2 कैप, ठीक है। जब देखो यहाँ पर A1 था, E1 कैप था, तो यहाँ पर क्या बना है अपने पास? U1 A1 S2 S3, ये तो सेम है दोनों में, तो ये कितना बनेगा आपके पास? 1 अपॉन H1 H2 S3, ठीक है। और ये डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3, ठीक है। अब क्या निकालना अपन को? डेल डॉट A3 E3 कैप 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल अपॉन डेल U3, ठीक है। और ये आपके पास A3 H1 H2, ठीक है। सिमिलरली करके हमने लिख दिया, इक्वेशन नंबर दे देंगे हम इसको तीनों को एक साथ 9, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? देखो ये कौन सा था अपने पास? समीकरण 4 के आरएचएस का पहला पद, ठीक है। ये समीकरण 4 के आरएचएस का दूसरा पद, समीकरण 4 के आरएचएस का तीसरा पद, ये कहाँ रख देंगे? वापस समीकरण 4 में रख देंगे। तो समीकरण 4 में मान रखने पर पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 9 इन इक्वेशन 4, ठीक है। और जब 9 में मान रखोगे तो क्या करोगे? 1/H1 H2 H3 यहाँ भी है, 1/H1 H2 H3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो तीनों को क्या करोगे? कॉमन ले लोगे, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा? डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या बना? 1/H1 H2
H3, ठीक है, कोष्टक कॉमन लिया है हमने, डेल अपॉन डेल U1 A1 H2 H3 प्लस डेल अपॉन डेल U2 A2 H1 H3, ठीक है, प्लस डेल अपॉन डेल U3 A3 H1 H2 कोष्टक 1। ये क्या बन गया अपने पास, 1 अपॉन H1 H2 H3 डेल A1 H2 H3 अपॉन डेल U1 डेल A2 H1 H3 बटे डेल U2 डेल A3 H1 H2 बटे डेल U3। क्या बन गया, डाइवर्जेंस, ठीक है, क्या बन गया, डाइवर्जेंस। डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि डेल वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होता है। तो ये मानो क्या होना चाहिए अपन को, याद होना चाहिए। और दो तीन ट्रिग्नोमेट्री की जो अपन है, सॉरी सदिश वाली जो हमने डिफरेंशिएशन यूज किए थे, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वाले जो प्रॉपर्टीज यूज की थी उनको भी, वो भी हमें पता होनी चाहिए, तब तो हम इसको कर देंगे, ठीक है। एक दो बार एग्जाम में जाओ उससे पहले इसको 2 से 3 बार पहले करना पड़ेगा, तब तो एग्जाम में आप इसे लगातार कर पाओगे, वरना फिर बीच में अटक जाओगे, ठीक है। अटेंड कर दो, अटेम्प्ट करो तो पूरा अटेम्प्ट करना, वरना छोड़ के अथवा वाला कोई दूसरा पोर्शन कर लेना, और अगर अथवा वाला नहीं आता है तो कंप्लीट अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब यहां से हम बातें करेंगे किसकी, ये आ गया अपने पास, ठीक है। यहां से बाद हम बातें करेंगे, अपने पास कर्ल बचा हुआ है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल क्या आता है अपने पास, वो निकालेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसी चैप्टर में हमारे पास बचा है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर किसके बराबर होता है, डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर होता है, किसमें, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो ये भी हम बताएंगे आने वाली क्लासों में। हाँ, मैंने गोलीय और बेलनी निर्देश तंत्र पे भी एक एक वीडियो बना के डाली, एक एक दो दो। अगर उसमें आवाज में ज्यादा दिक्कत है, आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ अभी आवाज साफ आ रही होगी, स्पष्ट आ रही होगी। आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो वीडियो दोबारा से एक बार बना दूंगा, ठीक है। अगर उनसे उनको देख लिया आप लोगों ने और कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे बता देना, जैसा भी आपका प्लान हो। फिर हम इस चैप्टर को खत्म करके फिर सेकंड चैप्टर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। राधे राधे।